हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आपकी जो टाइम एंड वर्क का मैंने फर्स्ट क्लास ले ली है। और फर्स्ट क्लास अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो वो जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर वहां पर जाकर के आप टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और क्या यह तरीका जो पैटर्न मैंने पढ़ाया है वो आपको आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अब सेकंड टाइप की, या फिर इसके बाद में आज की इस क्लास में हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो टाइम एंड वर्क की जो यूनिट है उसे हम समाप्त कर दें, और समाप्त करने के बाद में हम नेक्स्ट यूनिट पे चले, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट डेज के बारे में। ये अल्टरनेट डेज जो है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि सवाल आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई देंगे लिखे हुए, और मुझे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये एक डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे एंड साइड में मैं सवाल सॉल्यूशन करवा दूंगा। केवल और केवल हमारा एकमात्र उद्देश्य है सवाल हमें समझ में आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें एग्जाम क्रैक करनी है और मैं भी इसी उद्देश्य से पूरे जोश और जुनून के साथ में आप सभी के साथ इसलिए जुड़ रहा हूं ताकि मैं कुछ हेल्प कर सकूं आप सभी की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आज की इस वीडियो में हमने लक्ष्य रखा है कि हम इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। टाइम एंड वर्क इक्वेशन, टाइम एंड वर्क यूनिट की बात है, अल्टरनेट डेज के बारे में हम सवाल पे चलते हैं। सवाल के साथ साथ में हम सारी चीजों का डिस्कशन कर लेंगे। जैसा कि ए बी किसी कार्य को क्रमशः 10-15 दिन में करते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी करता है, तो बारी बारी से काम करते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, यहां सवाल में बोला गया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10-15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले ए काम को शुरू करता है फिर बी करता है, यानी दोनों बारी बारी से काम करते हैं। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सवाल ने यह कहा है। हम सवाल नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं। अब जरा देखिए, इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है कि ए ने कहा एक 10 दिन में काम को पूरा कर सकता है, बी है जो 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। अब आपको वही प्रोसेस अपनाना है। कुल टोटल वर्क निकालिए, दोनों का एलसीएम लिया हमने, आया हमारे पास में 30 एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि इनका वन डे वर्क निकाल लेते हैं। 10 का भाग अगर आप 30 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 15 का भाग 30 में तो 2 बार, तो टोटल हो गया इधर 5, यानी 3 और 2 हो गया 5 हमारे पास। यानी इनका एक दिन का काम कितना है? अगर दोनों एक दिन में काम करते तो 5 काम करते, लेकिन ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, आगे बात करें कि इसमें दिया गया है, ये हमारे पास में क्या आ गया है, आपका टोटल वर्क आ गया है। यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक मैंने बताया, जहां तक आपने क्या किया, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकाला, दोनों का एलसीएम लिया, वही टोटल वर्क होता है। वन डे वर्क निकालेंगे, एलसीएम में प्रत्येक के दिनों का भाग दे देंगे तो वन डे वर्क निकल कर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके देखो कई तरीके हैं। सवाल में बोला गया कि पहले ए काम शुरू करता है, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन कौन काम करता है? बी काम करता है। इसको करने के कई तरीके हैं। कितने? कई सारे तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। देखिए, पहला तरीके की मैं बात करूंगा, इसको समझना। पहला तरीका तो यह है कि जो हमारे पास कुल टोटल वन डे वर्क निकल कर आता है, ये 5 जो हमारे पास आया है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो, ऐसे किसी नंबर से गुणा कीजिए जिससे कि टोटल वर्क आ जाए। या तो टोटल वर्क आ जाए या फिर इसके लगभग आ जाए, या तो टोटल आ जाए या फिर इसके लगभग आ जाना चाहिए। तो ऐसे नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें टोटल वर्क है हमारा 30, हमें यहां 5 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 30। ठीक है, अब हमने यहां 30 निकाल लिया है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि 6 दिनों में अगर मान लो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इस प्रकार से वो 6 दिनों में कितना काम करेंगे? 30 काम कर देंगे। ये आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एक बात देखिए, क्या टोटल जो 5 काम हुआ है वो एक दिन में हुआ है?
क्या टोटल जो 5 काम हुआ है वो एक दिन में हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि वो बारी बारी से काम को कर रहे हैं। पहले दिन भैया ए आता है और अपना प्रदर्शन करता है, फिर दूसरे दिन बी आता है, यानी ये जो काम है एक्चुअली में जो 5 काम हुआ है ये कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 6 दिन आया है इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास टोटल दिन आ जाएंगे कितने? 12 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। यानी जो काम है ए पहले करेगा, पहले दिन ए काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, इस प्रकार वो 12 दिन में अगर इसी तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन आते रहे तो वो 12 दिन में काम को निपटा देंगे। ये था हमारा तरीका। इसके अलावा बेसिक की बात मैं करूं तो यही पैटर्न है। बेसिक की बात करूं तो देखो बेसिक थोड़ा सा ऐसे है। एक बात बताइए कि सवाल में अगर कुछ कहा गया है और अगर वैसा ही हम करते हैं तो हम ये मान लीजिए कि सॉल्यूशन के नजदीक पहुंच जाते हैं। सवाल में बोला गया कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि सवाल में बोला कि पहले दिन किसने काम किया? ए ने, यानी पहले दिन। तो एक बात बताइए, पहले दिन कितना काम हुआ होगा? 3 काम हुआ कि नहीं हुआ? दूसरे दिन कितना काम हुआ? दूसरे दिन ए तो चला गया और बी आ गया। अब बी ने कितना काम किया होगा? 2 काम किया होगा। यानी पहले और दूसरे दिन यानी 2 दिन में जाकर के टोटल कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम? 5 काम। अब आपको कितना काम करवाना है? 6 काम करवाना है, वो सॉरी 30 काम करवाना है, क्योंकि हमारे पास 30 का ठेका है, हमें 30 काम पूरा करवाना। तो यहां 5 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे? या 5 5 करके 30 कब तक हो जाएगा? तो यहां हम इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, और हमने यहां लिख दिया कितना? 30। कितना लिख दिया? 30 लिख दिया। अब ये जो 30 लिखा है इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 12 दिन। यानी इस 30 काम को करने में टोटल टाइम कितना लगा? 12 दिन का टाइम लगा। चलते हैं, एबीसी किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे दिन क्रमशः ए बी सी ने काम किया, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब आते हैं सवाल पर। यहां लिखा है कि क्रमशः ए बी एंड सी 12, 15 एंड 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। और ये तीनों भाई ऐसे थे कि जो एक दिन छोड़ के एक एक आदमी क्या है? छुट्टी पे चला जाता है। अब हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने की टेक्निक क्या है हमारे पास? टोटल वर्क निकालने की टेक्निक है सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। कितना एलसीएम आएगा? 60 आ जाएगा। तो 12 का अगर 60 में भाग दोगे तो ए का वनडे वर्क, 15 का 60 में 15 चौको 60, 30 दूनी 60। टोटल वर्क निकाले इनका वनडे का तो 9 और 2 11। टोटल वर्क कितना आ जाएगा इनका वनडे वर्क का? कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60 यानी 11। कितना निकल कर आ जाएगा? 11 निकल कर आ जाएगा। सवाल में हमारे ये नहीं दिया गया है। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन है, 30 नहीं है दोस्तों, कितना है? 20 दिन है। तो 20 दिन, 20 का अगर 60 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, क्योंकि तीनों का एलसीएम जब भी 60 ही रहने वाला है। और ये हो जाएगा वनडे वर्क 12 दिन, 12 काम। ठीक है, यानी एक दिन में तीनों अगर एक साथ काम करते तो 12 काम निपटाते। लेकिन भैया कहानी यहां अलग है कि पहले दिन तो ए काम करेगा, बी दूसरे दिन काम करेगा, सी तीसरे दिन काम करेगा। अब एक बात बताइए कि ये तीनों एक साथ तो काम नहीं कर रहे, तीनों कितने दिन में काम कर रहे हैं? 3 दिन में एक एक की बज्जी आ रही है, एक एक की बारी आ रही है। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि देखिए पहले दिन हुआ कितना काम? 5। दूसरे दिन कितना काम हुआ? 4। तीसरे दिन कितना काम हुआ? 3। क्योंकि पहले दिन सिर्फ ए ने काम किया, दूसरे दिन सिर्फ बी ने काम किया, तीसरे दिन सिर्फ सी ने काम किया। तो यहां टोटल मिलाकर के बात करें तो टोटल मिलाकर के जो दिन हो गए वो कितने हो गए हैं? 12 दिन हो गए हैं। कितने दिन में? पहले दिन तो ये रहा, दूसरा दिन ये रहा, तीसरा दिन ये रहा। आ गया होगा समझ में? यानी 3 दिन में कितना काम होता है? 12 काम होता है। कितने दिन में? 3 दिन में 12 काम होता है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पहले दिन में भैया ए आया, 5 काम करके चला गया, दूसरे दिन बी आया, 4 काम करके चला गया, तीसरे दिन सी आया, 3 काम करके चला गया। तो टोटल 3 दिन में कितने काम हुआ? टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ भैया? 3 दिन में टोटल 12 काम हुआ। ठीक है, तो यही गणित हमको ध्यान रखनी है। अब हमें काम तो 12 ही तोड़ना करवाना है, काम तो हमें 60 करवाना है। एक बात देखिए, यहां 12 है, अब 60 काम करवाना है। इसको
किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाएगा, तो यहां अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 12 पंजे 60 होता है एंड यहां पर 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी 60 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा आपको, 15 दिन का समय लग जाएगा। कितने दिन का समय लग जाएगा, 15 दिन का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10-15-30 दिन में पूरा करते हैं। ए आरंभ से अंत तक काम करता है। क्या, ए आरंभ से अंत तक काम करता है और बी सी बारी बारी से एक ही साथ में काम करते हैं। यहां देखिए जरा, जो इन्होंने लिखा है कि एक कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, सी कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल। ए क्या करता है कि भैया ये शुरू से लास्ट तक रहता है। अब हमें पहले ही सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल यहां तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारे पास 30 आता है एंड हमने यहां पर ए की वनडे वर्क की इफिशियंसी निकाली तो 3 दिन, दो बी की 2 दिन एंड सी की 1 डे, यानी तीनों का एक दिन में अगर काम करते हैं साथ में तो कितने हो जाएंगे, 6 काम हो जाएंगे। ठीक है, आ गया ना, पहले 12 आए थे तो 12 का आधा कितना आ गया, 6, क्योंकि 60 30 का दुगना था। ठीक है, अब आगे बात करें, 3 2 5 और 1 6 हो गए हैं। अब ये कहा इसने कि ए ने बी और सी के साथ में बारी बारी से काम किया है। तो पहली बात, ए एक बार तो क्या करेगा, एक दिन तो क्या करेगा, बी के साथ में काम करेगा। तो ए और बी एक दिन में, यानी पहले दिन तो क्या करेंगे, पहले दिन क्या करेंगे, ये ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे। तो ए और बी कितना हो गया, 5 काम हो गया। कितना काम हो गया है, 5 काम। एक दिन में कितना काम कर देंगे ये दोनों मिलकर के, 5 काम। उसके बाद में बी साथ छोड़ देता है, फिर ए तो साथ में रहेगा, अब एक सी के साथ में काम करेगा। दूसरे दिन, कौन से दिन, दूसरे दिन, तो ए सी के साथ में अगर काम करे तो ए ये रहा, सी ये रहा, यानी 3 + 1 बराबर 4 काम। यहां पर कितना था, 3 + 2 बराबर 5 काम। ठीक है, यानी देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो काम एक्चुअली में हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि 2 दिन में जाकर के कितना काम हो रहा है, 2 दिन में हमारा रिजल्ट आया कि 2 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 9 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, टोटल 9 काम हो रहा है 2 दिन में जाकर के। अब सीधी सी बात है, काम हमें कंप्लीट करवाना है, तो काम आप कंप्लीट कैसे करवाएंगे ये देख लेते हैं। काम हमारे पास टोटल 30 काम है और 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में आपका काम कितना हो रहा है, 9 काम हो रहा है। तो एक बात बताइए कि 2 दिन में अगर 9 काम होता है तो हमें कितना काम करवाना है, 30 काम करवाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टोटल वर्क के लगभग भी आप संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि 9 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जो कि 30 के लगभग आ जाए या 30 ही आ जाए। तो ऐसी संख्या तो है नहीं जिससे गुणा करने पर डायरेक्टली 30 आ जाए, क्योंकि 9 का भाग 30 में जाता नहीं है। तो 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि कितना आएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 9 तिया 27। कितना आएगा, 27, यानी 27 काम हो जाएंगे कितने दिन में, 3 दूनी 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में आपके 27 काम निपट रहे हैं। लेकिन अभी तो कहानी बाकी है, 27 काम नहीं करवाने, 30 काम करवाने हैं। तो 30 काम करवाने के लिए बचे कितने काम हैं, बचे हैं आपके पास में 3 काम बचे हैं। कितने काम बचे हैं भैया, 3 काम बचे हैं। कितने काम बचे हैं, 3 काम बचे हैं। ठीक है, अब देखिए 6 दिन में आपका कितना काम हो गया, 27 काम हो गया मेरे लाडलो। कितना काम हो गया, 27 काम हो गया। बचे कितने हैं, 3 काम बचे हैं। लेकिन पहले दिन ए और बी ने साथ में काम किया, दूसरे दिन ए और सी ने साथ में काम किया, तीसरे दिन वापस ए और प्लस बी की बारी आ जाएगी, है ना। तो ए और बी तीसरे दिन काम करते हैं, कितना, 5 काम करते हैं। 5 ही तो काम कर रहे हैं, ए बी के साथ में मिलके 5 काम कर रहा है। तो ये बताइए कि करवाना तो 3 ही काम था, तो हमें लिखना है कि 3 काम करवाने थे, कितने में से, 5 में से। तो यहां टाइम निकल कर आ जाएगा 3/5 दिन। कितने निकल कर आ जाएगा, 3/5 दिन आ जाएगा। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा आगे जो सवाल है उसमें। तो यहां देखिए कुल समय कितना लगा है, कुल टोटल जो वर्क टाइम लगा है वो लगा है 6 दिन। तो ये हो गए हैं, प्लस 3/5 हो गया है, यानी 6 सही 3/5 डेज टोटल लगे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में निपटाता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है,
ए किसी काम का 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, बी किसी काम का उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। यानी जो ए है, ये सवाल बोल रहा है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 2/5 भाग ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। कौन? ए करता है। 6 डेज के अंदर कौन करता है? ए। और बी जो है वो किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में निपटाता है। कितने दिन में निपटाता है? 10 दिन में निपटाता है। ये सवाल में बोला गया है। अब आपको करना क्या है, इस चीज पे फोकस करें। अब पहले इसमें जब भी भिन्न वाले सवाल आ जाएं, फ्रैक्शन में कुछ पार्ट्स दे रखे हो काम के, तो काम के पार्ट्स को कैसे सोल्व करना है ये ध्यान रखें। क्या करें? ये ध्यान रखें। अब एक बात बताइए, ए किसी काम के 2/5 भाग को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। 6 दिन में कितने भाग को करता है? 2/5 भाग को। तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा? कितने भाग? देखिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा कि 6 दिन में कितना काम? 2/5 काम। एक दिन में कितना काम? 2/5 इंटू 6, क्योंकि ये 6 नीचे चला जाएगा तो यहां आ जाएगा, काटने पर आ जाएगा आपका 1/15 दिन, 15 काम। यानी ये काम कह दो या भाग कह दो, ये एक दिन में कितना भाग करता है? 1/15 काम करता है, 1/15 भाग करता है। कितने दिन में? एक दिन में। तो ये तो हमने ए का निकाल लिया कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, और पूरे काम को 15 दिन में करता है। बी की बात करें तो बी क्या करता है? किसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? बी क्या कर रहा है? 1/3 भाग में 1/3 भाग को 10 दिन में करता है। ठीक है, अब इसका एक दिन का काम निकालें तो जब ये 10 दिन में 1/3 भाग कर रहा है तो एक दिन में कितना भाग करेगा? 1/30 भाग करेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां 10 बटे में चला जाएगा। तो इसका कितना आ गया? 1/30 भाग, एक दिन का वर्क। इसका आ गया 1/15 भाग। आ गया? बिल्कुल। अब आप इसको ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको अगर काम पूरा करेगा तो यहां काम पूरा करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। देखिए जरा, जब आप ये सोचते हैं कि काम पूरा, एक किसी काम को 15 दिन में करता है, पूरा कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम कितना आएगा? 15 दिन में वो किसी काम को, कुछ एक काम को करता है। एक काम को कितने दिन में? 15 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये जो 15 है ये बटे में आ जाएगा, 1/15 काम करेगा कि नहीं करेगा? तो जब 1/15 काम वो करता है कितने दिन में? एक दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? इधर आ जाएगा ना ये, तो 15 दिन में पूरे काम को कर देगा। यानी यहां मैं समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहां 15 और यहां 30, यानी ए पूरे दिन लेता है 15 दिन और बी लेता है कितने? ए लेता है 15 दिन पूरे काम को करने में और बी लेता है 30 दिन। अब आपको सॉल्यूशन करना है इसका। 15 और 30 का सॉल्यूशन कर लीजिए। ये 15 और 30 लिखा मैंने, और इसका एलसीएम निकाल के हमने टोटल वर्क निकाला, 30 आ गया। उसके बाद में हमने किया क्या? वन डे वर्क निकालेंगे, 15 दूना 30, 30 एकम 30, यहां दोनों को इंक्लूड किया 3, तो टोटल जो काम है 30 में अगर 3 का भाग देंगे तो 10 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा टोटल वर्क? 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा जहां तक है, और नहीं समझ में आएगा तो इसके तो और भी सवाल हमारे पास में बचे हुए हैं। इसमें क्या था कि 6 दिन में 2/5 भाग निपटाता है ए, एक दिन में कितना निपटाएगा? 1/15 भाग। जब एक दिन में 1/15 भाग काम निपटाता है तो उस पूरे काम को कितने दिन में करता होगा? 15 दिन में करता होगा। बी एक दिन में 10 दिन में जब 1/3 भाग को निपटाता है तो एक दिन में कितने भाग को निपटा देगा? 1/30 भाग को निपटा देगा, और टोटल जो काम है उसको करने में उसे लगेंगे 30 दिन। तो हमें वही तो निकालना है, वापस से वही सवाल आ गया। 15 और 30 का एलसीएम लिया, टोटल वर्क निकाल सकते हैं, और टोटल वर्क निकालने के बाद में जो वनडे वर्क है उसका भाग देंगे, 10 दिन आ जाएगा। आप यहां से भी इसको कर सकते थे, जैसे कि हमने 1/15 भाग निकाला, 1/30 भाग निकाला, तो 1/15 एंड प्लस 1/30 दोनों को भी करोगे जब भी वही प्रोसेस है, क्योंकि
यहां पर भी एलसीएम लोगे, बटे में 30 एलसीएम आएगा, 15 का भाग 30 में दोगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, एंड 30 का भाग 30 में दिया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, एंड 3/30 बराबर 1/10। अब ये 1/10 क्या है, भाग है, तो 1/10 भाग क्या है, एक दिन में वो 1/10 भाग करते हैं। अगर मिलके करते हैं तो पूरा भाग कब करेंगे, 10 दिन में कर देंगे। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी तरीका है जो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक किसी काम को एक किसी काम को कौन एक किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, एक काम को शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम बी 8 दिन में समाप्त करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। एक किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, एक ही कहानी है। एक किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में। कितना काम कर रहा है, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, वो 30 दिन में निपटा सकता है। ठीक है, एक काम को शुरू करता है और 10 दिन बाद काम खत्म हो 10 दिन बाद वो काम छोड़ देता है। शेष काम बी 8 दिन में समाप्त करता है। बी कितने दिन में समाप्त करता है, बी फिर शेष काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिन लेता है शेष काम को समाप्त करने में। अब जरा यहां कंडीशन को आपको समझना है, यहां कंडीशन को यह समझना है कि ए 30 दिन लेता है उस काम को करने में, तो एक दिन में कितना भाग करेगा उस काम का, 1/30 करेगा या नहीं करेगा। जब 1/30 एक दिन में वो कर रहा है, जब 1/30 वो एक दिन में कर रहा है, तो फिर आगे देखिए, शेष कार्य बी 8 दिन में समाप्त कर देता है और 10 दिन सवाल में बोला गया कि ए 30 दिन में एक काम को कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, 10 दिन बाद में काम को छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी पूरा करता है 8 दिन में। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, यही सवाल में पूछा है, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये सवाल पूछा है। तो यहां देखिए 10 दिन तक काम किया, एक दिन में 1/30, तो 10 दिन में कितना काम करेगा भैया, 10 दिन में करेगा 1/30 इंटू 10, यानी बराबर 1/3 काम। अब बताइए, ए केवल 10 दिन रहा और उसने 1/3 काम कर दिया। अब बताइए शेष काम कितना बचा है, शेष काम निकाल लीजिए भैया। अब शेष काम निकाले अगर हम, तो शेष काम, एक काम पूरा था उसमें से 1/3 काम ए करके चला गया, तो शेष काम बचा आपके पास में, इसको एलसीएम लेंगे, इधर 3, ये 2/3 बचेगा। कितना काम बचा है अभी शेष, 2/3 काम बचा है शेष। कितना, 2/3 काम शेष बचा है। अब एक बात बताइए, सवाल में आगे बोला है कि जो शेष काम बचता है, जो शेष काम बचता है, इसे बी पूरा करता है 8 दिन में। कितने दिन में पूरा करता है, बी इसे 8 दिन में पूरा करता है। अब 8 दिन में पूरा करता है बी इस काम को, तो अब जरा देखिए 8 दिन में 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 2/3 काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो एक भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, 8/2/3। सही है, 8 में ये भाग है जो नीचे चला जाएगा, यानी 2/3 को हम लिख सकते हैं 2, और ये 3 ऊपर हो जाएगा, यानी ये 4 से अगर यहां काटेंगे तो 12 दिन। एक भाग को कितने दिन में करेगा, वो 12 दिन में करेगा। तो बी इस शेष काम को, शेष भाग जो एक पूरा काम है, एक भाग का मतलब एक भाग नहीं, यानी एक भाग का मतलब वही पूरा काम, एक काम। ठीक है, वो 2/3 काम था, तो इसको भाग या काम कह सकते हैं। तो उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, वो 12 दिन में करेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि जब हमने देखा कि ए 30 दिन में एक काम को पूरा करता है, एक दिन में वो 1/30 काम पूरा करेगा, 10 दिन तक काम करता है और वो छुट्टी कर लेता है, तो 10 दिन में 10/30 काम करेगा, यानी 1/3 काम को निपटा देगा। अब शेष काम निकालेंगे, पूरा काम एक था, उसमें से 1/3 काम किया उसने, 1/3 काम किया, तो बचा 2/3 काम, यानी 2/3 काम बच गया। अब सवाल में बोला गया है कि बी उस शेष काम को 8 दिन में करता है, यानी 2/3 भाग को वो 8 दिन में करता है, तो एक भाग को पूरे को कितने दिन में करेगा, 8/2/3, यानी 8 इंटू 3/2, यानी यहां पर हो जाएगा 12 दिन में, यानी उस टोटल काम को वो 12 दिन में बी कंप्लीट कर देगा। ये हमारा सवाल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन।
मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन का ये टाइप है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें व्यक्ति मतलब पुरुष, महिलाएं और बच्चे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं, ये मजदूर वर्ग से हैं, ये काम करते हैं, काम को निपटाते हैं। बहुत सारे महिलाएं आएंगी, बहुत सारे पुरुष आएंगे, काम को छोड़कर भी जाएंगे, आएंगे, इस तरह का काम इसमें चलता रहेगा। अब इसमें क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्मूले काम करते हैं, सवाल काम करते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि मजदूरी के साथ साथ में कैसे इसका रेशियो निकालेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। सवाल के माध्यम से पहले सीखते हैं और फिर ऑटोमेटिक हमारे समझ में आ जाएगा। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखेगा, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। 12 जो आदमी हैं वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? x बराबर 24 दिन। कितने दिन में करेंगे? 24 दिन। अब क्या है कि जिस स्टूडेंट ने, जिस बच्चे ने क्लास कभी पढ़ी नहीं है तो वो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा, जबकि आसान कितना है आप सभी जानते हैं। बस और बस पैटर्न आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पैटर्न आना चाहिए। अब मैं इसमें एक पैटर्न बताता हूं आपको, M1 D1 एंड H1, M1 D1 H1 एंड W1 R1, ठीक है, बराबर लिखेंगे M2 D2 H2 एंड W2 R2। अब मैंने ये प्रोसेस जो लिखा है ये एक्चुअली में ये है ही नहीं, जो लिखा है इसी रूप में इसको यूज नहीं लेना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मजदूरी दे रखी है तो आर का मतलब हो जाएगा आपका रुपीज, आर का मतलब हो जाएगा आपका पैसा या मजदूरी जो है ये हो जाएगा, डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा आपका वर्क या काम, ठीक है, एम का मतलब कितना हो जाएगा? मजदूरों की संख्या, ठीक है, डी का मतलब हो जाएगा दिन, एच का मतलब घंटे। तो इसी प्रकार से यहां देखना है। अब ये कंडीशन कैसे फॉलो करनी है? यहां बोला गया कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर और चीज नहीं दे रखी है तो उन्हें हमें एब्सेंट कर देना है, ठीक है। तो 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। कोई नीचे काम जो होता है हमेशा एक होता है, इसलिए बटे में उसको लिखना नहीं पड़ता है। बराबर करके हमने लिखा कि फिर तो बताइए 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? डे की बात आ गई, और चीज हमें दे नहीं रखी है तो ये 8 इंटू एक्स कर दिया। एक्स मान लेते हैं कितने दिन में करेंगे, यहां लिखा 12 इंटू 16 एंड बराबर 8 इंटू एक्स। 8 को अगर 16 से काट देते हैं तो 2 आएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। ये था एक 9 आदमी, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, 9 आदमी 12 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 6 घंटा प्रतिदिन करके 48 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए? सवाल बिल्कुल आसान है। 9 आदमी किसी काम को 12 घंटा प्रतिदिन करके किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर देते हैं, बराबर तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 48 दिन में समाप्त करवाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? क्या मांग रहा है? आदमी मांग रहा है भैया। इसको 6 घंटे प्रतिदिन करके 48 दिन तक काम करवाना है और कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी ये हमसे पूछ रहा है। और इसने खुद ने बोला है कि 9 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में अगर उस काम को कर सकते हैं, और फिर इसके कंपैरिजन में 6 घंटे प्रतिदिन 48 दिन तक काम करना है तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, यही पूछा गया है। अब आप इसको काट सकते हैं आसानी से। यहां 6 से, क्योंकि ये बटे में आ जाएगा, 6 से 12 काट दीजिए 2 बार, ये 24 से 48 काट दीजिए 2 बार, एंड 2 से 2 काट दीजिए, कट गया पूरी तरीके से। बचा कितना है? 9 बचा है। इधर क्या बचा? एम बचा। एम ही तो चाहिए था। एम का मतलब हो गया आदमी, तो कितने आदमी चाहिए? 9 आदमी चाहिए भैया। कितने आदमी चाहिए? 9 आदमी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल है। इस तरह के सवाल में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आपको एमडीएच मसाला याद रखना है। क्या याद रखना है? एमडीएच मसाला याद रखना है। जो मैंने अभी बताया था ना, एमडीएच बटे डब्ल्यू आर बराबर एमडीएच बटे डब्ल्यू आर। अब ये 1 2 फलाना ठिकाना ऐसे याद रखने से बढ़िया है कि आप एमडीएच बटे डब्ल्यू आर याद रखें। दोनों तरफ आप रेशियो इक्वल कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो चीज पूछी है वो निकल कर आ जाएगी। अच्छा सा सवाल है यहां पर दे रखा है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को। एक 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में करते हैं,
तो 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल में बोला गया कि 7 आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में निपटा देते हैं। सवाल को ऐसे ही जमाना है, यानी 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में उस काम का 1/3 भाग निपटा देते हैं। काम हमेशा कितना होता है, काम हमेशा कितना होता है बताइए दोस्तों, काम हमेशा एक ही होता है, कोई सही काम हो, लेकिन यहां बता रहा है कि उसमें से 1/3 भाग ये 36 दिन में कर देते हैं। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 1 में से 1/3 गया और यहां बचा हमारे पास 2/3 काम। कितना बचा, 2/3 काम। 36 दिन में 1/3 काम को ये करके चले गए हैं, उसके बाद में 2/3 काम बच गया। अब आपको आगे सवाल में जो दे रखा है उसको जमा दीजिए। सवाल में दे रखा है कि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिन में निपटा देंगे। 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके जो शेष काम है उसे कितने दिन में निपटा देंगे। तो यहां पर दिन पूछ रहा है, मैंने लिखा डी और मैंने यहां लिखा बटे में, शेष काम की बात कर रहा है। 1/3 तो ये भैया करके चले गए, अब शेष कितना बचा, 2/3 बचा। कितना बचा, 2/3 बचा, तो 2/3 लिख देंगे। अब बताइए, हमने ये शेष काम निकाल लिया है, अब इसको आप काटा पीटी करनी है। 6 को अगर इस 36 से काटे तो 6 बार जाएगा, 8 को अगर इस 24 से काटे तो 3 बार जाएगा और इस 3 को अगर इस 6 से काटे तो 2 बार कटेगा। बिल्कुल इधर का बिल्कुल पत्ता साफ है। यहां 1/3 है ऊपर, यहां देखिए ये 1/3 में से ये 3 से 3 कट जाएगा। अब यहां कितना बचा, 2, यहां 2 बचा, इस 2 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना, 28। यानी हमारे पास जो डी है उसका मान निकल कर आ जाएगा 28 दिन। यही पूछा था, काम को कितने दिन में, शेष काम को कितने दिन में लगेंगे, 28 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में, आपको सवाल को सिर्फ जमाना आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं जो काफी चलन में रहते हैं। एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए, सवाल को समझना, सुनना भी है और आपको तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद में 30 छात्र और आ जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। यह सवाल काफी चाल चलन में रहता है। दिन की 150 स्टूडेंटों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री अवेलेबल है, 70 दिन तक की। कितने दिन तक की, 70 दिन की खाद्य सामग्री 150 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर। ठीक है, 10 दिन बाद 30 छात्र और आ जाते हैं। अब 10 दिन बाद में कितने छात्र और आ गए हैं भाई, 150 जो छात्र हैं उनके लिए हालांकि 70 दिन का जो राशन है वो उपलब्ध है। कितने दिन का, 70 दिन का राशन उपलब्ध है। लेकिन चक्कर क्या पड़ता है कि जैसे ही 10 दिन तक वो राशन को खाते हैं, राशन को काम लेते हैं 150 जने, तो कितने दिन के तक काम लेते हैं, 10 दिन तक। अगर वो 10 दिन बाद में 30 छात्र और भर्ती हो जाते हैं उस हॉस्टल के अंदर, तो 150 जो थे उनके पास में इन्होंने काम कितने दिन तक लेंगे, ये कितने दिन तक का राशन रहेगा, इक्वली 10 दिन बाद में कितने, 10 दिन बाद 30 छात्रों और आ जाते हैं। तो यहां देखिए आपको क्या करना है, इसमें से 10 माइनस करना है और 60 दिन बचेगा। एक्चुअली में जो ये 150 स्टूडेंट है इनका जो राशन है वो 60 दिन का ही रह गया है। कितने दिन का रह गया है, अब 60 दिन का ही रह गया है, क्योंकि 10 दिन तो इन्होंने पहले निकाल लिए और उसके बाद में जो शेष दिनों का राशन है वो कितना होगा, 150 इंटू 60 दिन। अब सवाल को समझना थोड़ा सा, आगे हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हुए, 10 दिन के बाद में 30 स्टूडेंट और आ टपके हैं, 30 स्टूडेंट और आ टपके। अब 30 स्टूडेंट और आ टपके हैं तो अब 10 दिन बाद में 150 नहीं रहे भैया, कितने हो गए, 180 हो गए, क्योंकि 150 में अगर 30 जोड़ दोगे तो 180 हो जाएंगे। अब ये यूं पूछ रहा है कि जो ये शेष राशन है, 60 दिन का बचा हुआ राशन है, जो कि 150 आदमियों के लिए पहले था, पहले कितने आदमियों के लिए था,
150 आदमियों के लिए था, लेकिन अब भाई साहब घपला हो गया, 30 स्टूडेंट और आ गए, जो खाना है वो बट जाएगा। तो 30 स्टूडेंट के हिसाब से हमें यहां क्या करना है, 150 मल्टीप्लाई D2, या डी कर दो, कितने दिन तक चलेगा इन 150 मजदूरों को। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा कितने दिन तक चलेगा यही सवाल में पूछा है भाई। कहानी यह है कि 150 दिन का खाना था उनके पास में। कितने दिन का खाना, 150 स्टूडेंट का 70 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन तो पहले निकल गए और 10 दिन के बाद में 60 दिन बचे। अब 60 दिन के लिए खाने की पूछा जा रहा है कि जो 60 दिन के लिए उनके पास भोजन बचा है उसमें वो 150 नहीं रहे, 30 और आ टपके हैं, तो 180 हो गए हैं। अब ये 180 के लिए ये कितने दिन तक ये राशन चलेगा, ये पूछा है सवाल में। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं, यहां से कैसे भी काट दीजिए। 0 से 0 काटा, 6 से 18, 6 3 18, 3 से 15 काटा, 5 यानी 50 दिन। तो डी का मान आ गया है हमारा 50 दिन, यानी अब 180 के लिए 50 दिन ही चलेगा, जबकि अगर 150 होते तो 60 दिन चलता, और अब सिर्फ और सिर्फ 50 दिन तक ही राशन आपका चलने वाला है। 6 आदमी व 8 महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 6 आदमी व 8 महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी 48 महिला 2 दिन में करते हैं। तो बताइए 15 आदमी 20 महिला काम को कितने दिन में करेंगे। यह सवाल भी कई बार बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में रहता है। ठीक है, तो हम बात करें कि 6 आदमी 8 महिला, कितने आदमी, 6 आदमी और 8 महिला किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सवाल को जबाना सीख लेना। 6 आदमी 8 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी, काम एक ही है इसलिए हम बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये 6 आदमी और 8 महिला उस काम को कर रहे हैं ना, तो उसी काम को ये 26 आदमी कर रहे हैं। 26 आदमी प्लस 48 महिलाएं, 48 वुमन 2 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 2 दिन में करते हैं। अब सवाल में देखिए, जैसे बोला गया था वैसे हमने सवाल को जमा दिया है। अब बात करते हैं आगे कहा गया क्या गया है कि बताइए 15 आदमी और 20 महिला कितने दिन में करेंगे। पूछा क्या है, 15 आदमी प्लस 20 महिला, ये कितने दिन में इसको खत्म कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो यहां दे रखा है इसको सोल्व कीजिए। 6 आदमी प्लस 8 महिलाएं हैं, ये दोनों इंक्लूड तो नहीं हो सकता, आदमी में महिला इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे सोल्व करेंगे। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए या यहां से काट लीजिए। 2 को 10 से काटा 5 बार, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 30 मैन प्लस 8 पंजे 40, 40 वुमेन बराबर यहां शेष है 26 मैन प्लस 48 वुमेन। ठीक है, 26 मैन प्लस 48 वुमेन आ गया है। अब देखिए जरा, यहां अब मैन को मैन में से घटा दीजिए, वुमेन को वुमेन में से घटा दीजिए, तो यहां 26 इधर आएगा तो 26 इधर आएगा, तो यहां बचेगा 4 मैन। कितना बचेगा, 4 मैन। यहां 40 उधर जाएगा तो 48 में से कितना बचेगा, 8 वुमेन। ठीक है, आप समझ लेना। 8 बटे एम को यहां रखा, डब्ल्यू को हम नीचे लाए, 8 बटे हमने 4 किया, 2 बटे 1 किया, यानी जो रेशो हमारे पास निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, एम अनुपात डब्ल्यू का 2:1। यही हमें फाइंड करना था। क्या, यही हमें फाइंड करना था, 2:1। अब आपको क्या करना है, जो टोटल वर्क है उसे भी आप निकाल सकते हैं। किसको, टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। यहां से टोटल वर्क भी निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। अब 2:1 कीजिए जरा, किसी में भी एम और डब्ल्यू का मान रख के देख लीजिए, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, तो भी आपके पास मान आ जाएगा। देखिए जरा, मैंने क्या किया, ये एम का मान 2 आया, डब्ल्यू का मान 1 आया, इस इक्वेशन में मैंने इस मान को रखा है, तो 6 इंटू एम का मान 2 प्लस 8 वुमेन का मान 1 इंटू 10, ये हमारा कुल काम है। क्या है ये, कुल काम यानी टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क हमने निकाला 6 दूनी 12 प्लस 8
इंटू 10, ठीक है। तो 12 और 8 20 हो गए और 10 यानी कितने हो गए हैं 200। टोटल वर्क हमारे पास कितना आया 200 निकल करके आ गया है। कितना निकल करके आ गया है 200 निकल करके आ गया है। अब देखिए सवाल में बोला गया है कि एक्चुअली में जो ये लोग हैं ये कितने दिन में इस 200 काम को कर देंगे। आपको यहां वापस से इसमें मान रखना है, इसमें मान रखना है टोटल काम हमारे पास 200 है और काम करवाना है हमसे 15 मैन और 20 वुमेन से। तो 15 मैन और 20 वुमेन का अगर टोटल वन डे वर्क निकालें तो 15 दूनी 30 प्लस 20 यानी 50। कितना हो गया 50। अब ये जो 50 आया है टोटल वर्क में इसका भाग दे देंगे तो टोटल दिन निकल कर आ जाएंगे कि ये 15 आदमी और 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। तो यहां आंसर आया हमारे पास कितना 4 दिन आ गया है। कितना दिन आ गया है 4 दिन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और काफी टाइम हो गया है, काफी लंबी क्लास भी हो गई है।